वेलकम टू एजीएन स्टेनो क्लासेज और मैं रमेश चौहान। आज की डिक्टेशन में आपका स्वागत है। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन रहेगी और डिक्टेशन लिखने से पहले आप लाइक वाले बटन को जरूर दबाएं। महोदय, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, लेकिन सरकार की सफलता को लेकर जो राय राष्ट्रपति जी ने रखी है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। पिछले कई वर्षों से हमारे देश में मिली जुली सरकारें आती रही है। किसी एक दल की सरकार नहीं, किसी एक पार्टी या विचारधारा की सरकार नहीं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस या यूपीए सरकार 5 साल सफल रही और उनकी सफलता के कारण आम आदमी के जीवन में बदलाव आ गया और वह सुखी हो गया। मतों का विभाजन हुआ, उसका लाभ इस देश में कांग्रेस को मिला और यूपीए की सरकार इस बदौलत बनी है। नरेगा कई राज्यों में लगभग असफल रही है। इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत धन का सही उपयोग नहीं हो पाया है। मजदूरों को पूरा वेतन भी नहीं मिलता है। इस सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। हम नरेगा के माध्यम से खेतीहर मजदूरों को रोजगार दे रहे हैं। हमारे देश में केवल खेतीहर मजदूर ही बेरोजगार नहीं हैं, जितने खेतीहर मजदूर बेरोजगार है उससे दुगुना हमारी इंडस्ट्रियल मजदूर बेरोजगार हैं। उससे 3 गुना हमारे यहाँ शिक्षित रोजगार हैं। शिक्षित रोजगार तथा बेरोजगार इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए सरकार के पास क्या योजना है? अभिभाषण में इस प्रकार के बेरोजगारों के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं है। बीपीएल मापदंड पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। आज भी बीपीएल के सभी लाभार्थी चुने नहीं जाते। पैरा किसान आधा एकड़ जमीन और सिंगल क्रॉप में अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा है। वह बीपीएल क्राइटेरिया में नहीं आता। इसलिए बीपीएल की परिभाषा पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में किसानों की आत्महत्या का कोई जिक्र नहीं है। किसानों की आत्महत्या रुकी नहीं है। आज भी विदर्भ और देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। कर्जा माफी का कोई सीधा लाभ किसानों को नहीं मिला है। कर्ज माफी से सबसे ज्यादा लाभान्वित कर्जा देने वाले बैंक हुए हैं। किसान को उसकी उपज का सही दाम मिलना चाहिए। उसे खाद, बिजली, पानी और बाजार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। किसान की जरूरतों को समझने की आवश्यकता है। आंतरिक सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। देश पर खतरे का साया मंडरा रहा है। कभी भी हमारे देश पर आतंकवादी हमला हो सकता है। पाकिस्तान द्वारा हमलों से हमारी आंतरिक सुरक्षा खतरे में है। पाकिस्तान हमारी सांप्रदायिक सौहार्द को तोड़ना चाहता है। आज देश में कहीं भी सांप्रदायिक तनाव नहीं है। पैरा राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में वर्तमान सरकार की पिछली उपलब्धियों और आने वाले 5 वर्षों के लिए सरकार की क्या नीतियां और योजनाएं होती है, उनकी जिक्र किया जाता है। यह दुख की बात है
कि किसान को जो आत्महत्याएं कर रहे हैं उसका किसी ने उल्लेख नहीं किया है। आज किसान सबसे ज्यादा कृषि कार्य करता है, लेकिन उसके पास अपनी जमीन नहीं है। इसलिए देश में भूमि सुधार की आवश्यकता है, लेकिन राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। किसान के लिए कृषि यंत्र सस्ते होने चाहिए, दवाइयाँ सस्ती होनी चाहिए, बिजली पानी सस्ता होना चाहिए। आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। आज आज़ादी के 61-62 साल बाद इस प्रदेश की क्या हालत है। किसानों की बिजली नहीं मिल पाती है। उनकी तरफ इस यूपीए की सरकार को ज़्यादा ध्यान देना होगा। आज़ादी के इतने दिन होने के बाद भी आज इस देश में गरीबों की क्या हालत है। गरीबों की बेहतरी और विकास के लिए जो बुनियादी काम होने चाहिए थे वे नहीं हो पाए हैं। आज किसानों के ऋण माफी को बहुत जोर शोर से उठाई गई है, लेकिन गरीबों, दस्तकारों और छोटे छोटे किसानों का क्या होगा जो ईमानदार थे, जिन्होंने 15 से 50 हजार रुपए का ऋण लिया था। अगर नरेगा के माध्यम से ग्रामीण गरीबों को 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा तो वह 265 दिन क्या करेगा, क्या खाएगा। इसके लिए राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कुछ नहीं कहा गया है। इस अभिभाषण में कुटीर उद्योगों और स्वास्थ्य की कोई ध्यान नहीं दिया गया है। हम लोग महिला आरक्षण बिल की बात करते हैं, लेकिन जब तक देश में आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी खत्म नहीं होगी तब तक विवादास्पद बिल को संसद में लाना इस देश के साथ बेईमानी होगी। अगर हम इस देश की तरक्की चाहते हैं तो सबसे पहले सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी को खत्म करना होगा। पैरा मैं उन सब का हृदय से अभिनंदन करती हूँ जिन अपेक्षाओं से उनके क्षेत्र के लोगों ने उन्हें जिताकर भेजा है। वे उन अपेक्षाओं को पूरा करें, लेकिन उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार को कुछ करना होगा। मैं कहना चाहूंगी कि यौवन बहुत देर प्रतीक्षा नहीं करता। अगर विलंब होता है तो यौवन अधीर हो उठता है और उस अधीरता में खतरे का संकेत छिपा होता है। 100 दिन में तस्वीर नहीं बदल सकती, लेकिन तस्वीर बदलने की रूपरेखा तैयार हो सकती है। आप लोग रूपरेखा तैयार करिए। जनता ने आपको शासक की भूमिका दी है और हमें प्रहरी की। आप अच्छा काम करेंगे, हम आपका भरपूर सहयोग करेंगे। आप देरी करेंगे, हम आपको याद दिलाएंगे। आप नहीं करेंगे, हम आपको चेताएंगे। आप गलत करेंगे तो हम आपका विरोध करेंगे। संपूर्ण